बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन का रूट तैयार कर लिया गया है। खबर है कि कमांडो की कई टुकड़ी लेबनान में घुसी हैं। ग्राउंड ऑपरेशन के लिए रास्ता बनाया गया है। बॉर्डर के करीब कई बार लेबनान में घुसे सैनिक, ये जानकारी सामने आई और सुरंग और लड़ाकों के मोर्चों की रेकी की गई। इजराइल ने बेरूत में ऐसा प्रहार किया था कि नसरल्ला और मौजूद किसी भी शख्स के बचने की कोई गुंजाइश न रहे। इजराइल कामयाब भी हुआ। नसरल्ला मर चुका है, लेकिन हिजबुल्लाह का दावा है कि उसका शव सलामत है। अब तैयारी जनाजा निकालने की है, भव्य तरीके से नसरल्ला को अंतिम विदाई देने की है। इजराइल ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही वजह है कि माना जा रहा है कि अब नसरल्ला की डेड बॉडी को टारगेट करके भी हमला किया जा सकता है और नसरल्ला का नामो निशान मिटाने की सौगंध पूरी की जा सकती है। जिस इंसान को भस्म करने के लिए कई टन बारूद बरसाया गया, जिस दुश्मन का नामो निशान मिटाने के लिए जमीन फाड़ने वाले 85 बम गिरा दिए गए, वो खत्म तो हो गया लेकिन भस्म नहीं। इजराइल का ऑपरेशन कामयाब रहा और सफेद कपड़े में नसरल्ला का बेजान जिस्म लिपटा है, लेकिन ये तस्वीर इजराइल के उस इंतकाम की आग को फिर भड़का सकता है जिसे बारूद बरसाकर ठंडा करने की कोशिश की गई। नसरल्ला के समर्थक जनाजे की यात्रा निकालने की तैयारी में हैं। किसी पवित्र जगह पर कब्र बनाने की तैयारी है। नसरल्ला की अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। लेबनान से इराक, ईरान तक कब्र बनाने के लिए जगह की तलाश है। इराक के पवित्र करबला में भी दफनाने की मांग की जा रही है। नसरल्ला के हजारों लाखों समर्थक उसकी अंतिम यात्रा के लिए जमा हो सकते हैं। लेकिन सवाल है कि नसरल्ला के लिए होने वाले किसी बड़े कार्यक्रम या आयोजन को इजराइल सफल होने देगा? उम्मीद कम है। डर है कि अंतिम संस्कार के दौरान एक बार फिर इजराइल के बॉम्बर्स उड़ान भर सकती हैं। हजारों समर्थकों पर बमबारी हो सकती है और नसरल्ला के शव को बम से भस्म किया जा सकता है। अतीत में ऐसा हो चुका है। तीन जनवरी को ईरान में सेना के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी थी। श्रद्धांजलि देने के लिए बहुत बड़ी भीड़ जमा थी। भीड़ के बीच 20 मिनट के अंतराल पर 2 बम धमाके हुए। धमाकों में 95 लोगों की मौत हुई, 200 लोग जख्मी हो गए। उस दिन 24 घंटे के भीतर 2 धमाके हुए थे। पहला धमाका लेबनान के बेरूत में हुआ था और दूसरा सुलेमानी की कब्र के पास। बेरूत में सालेह अल अरौरी समेत हमास के 7 कमांडर मारे गए और ईरान में कासिम सुलेमानी से सहानुभूति रखने वाले मारे गए। ईरान का दावा था कि कासिम सुलेमानी की कब्र के पास इजराइल ने धमाके करवाए। अमेरिका के इशारे पर इजराइल ने ब्लास्ट कराया था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर अमेरिका के कहने पर इजराइल ईरान में धमाके करवा सकता है तो नसरल्ला की कब्र खोदने और जनाजा निकलने के दौरान क्या कुछ हो सकता है। दुनिया जानती है कि इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि कासिम सुलेमानी की तरह नसरल्ला की कब्र बनाई जा सके। हिजबुल्लाह चीफ को श्रद्धांजलि देने का लोगों को मौका मिले, नसरल्ला को किसी पवित्र जगह पर सम्मान से जगह दी जा सके। यही वजह है कि माना जा रहा है कि नसरल्ला का शव जिस जगह पर है वहां बमबारी हो सकती है या फिर नसरल्ला की अंतिम यात्रा के दौरान बड़े हमले होंगे, क्योंकि नसरल्ला का शव क्षत विक्षत नहीं है।
नसरल्ला की मौत कैसे हुई ये आपको दिखाते हैं। इतने धमाके के बाद भी नसरल्ला का शव सही सलामत कैसे है? दावा है कि नसरल्ला धमाकों की चपेट में आने से बच गया, लेकिन धमाकों के बाद धुएं से नसरल्ला का दम घुटने लगा। ताबड़तोड़ बमबारी के बीच भागने का कोई मौका नहीं था, इसीलिए नसरल्ला अंडरग्राउंड मुख्यालय में बने स्पेशल बंकर में चला गया। धमाकों के बीच नसरल्ला सेफ जोन में चला गया था, लेकिन दम घुटने की वजह से नसरल्ला बेहोश हो गया। बम से निकलने वाला शॉक वेव उसकी मौत की वजह बना। यही वजह है कि नसरल्ला का शव सही सलामत है। उस रोज बैठक में हिजबुल्लाह के कई सीनियर नेता मौजूद थे। IRGC के जनरल भी बैठक में आए थे। रिपोर्ट के मुताबिक नसरल्ला समेत 20 लोगों की मौत हुई है और एक ही हमले में हिजबुल्लाह के कई बड़े नेता खत्म हो गए हैं। बेरूत में जैसे धमाके हुए, जितने बम बरसाए गए, जितनी आग उठी, उससे तो यही लग रहा था कि यहां इंसानों की हड्डियां भी गल गई होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सऊदी की मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह नसरल्ला की अंतिम यात्रा निकालने की तैयारी में है। सोमवार को नसरल्ला का जनाजा निकाला जाएगा। लेबनान के बेरूत में हजारों हिजबुल्लाह लड़ाके जमा होंगे। नसरल्ला के उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान होगा। अब मुमकिन है कि इजरायल एक बार फिर बेरूत को बारूदी धमाकों से दहलाकर इस आयोजन को मातम में बदल दे। इजरायल को रोकने की कोशिश भी शुरू हो गई है। फ्रांस के विदेश मंत्री रविवार को लेबनान पहुंच रहे हैं। सोमवार को भी फ्रांस के विदेश मंत्री बेरूत में रहेंगे। अमेरिका इजरायल को बमबारी ना करने की नसीहत दे रहा है। हालांकि इजरायल कब क्या करेगा इसका अंदाजा लगा पाना बड़ा मुश्किल है। नसरल्ला को सेफ जोन से निकालने और मारने के लिए भी लंबी प्लानिंग थी। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने लेबनान के साथ युद्ध विराम समझौते की पेशकश रखी। ईरान इजरायल पर हमले ना करे यह शर्त रखी गई। पश्चिमी देशों से भी ईरान के साथ युद्ध विराम पर बात हुई। ईरान ने नसरल्ला को बताया कि युद्ध विराम होने वाला है और वो सुरक्षित है। खुद को सुरक्षित मानकर ही नसरल्ला ने बड़ी बैठक का आयोजन किया। लेकिन नसरल्ला को मार दिया गया। अब इजरायल युद्ध विराम की जगह ईरान को हमला करने का अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा है। यही वजह है कि अब ईरान इजरायल और पश्चिमी देशों के किसी बात पर यकीन नहीं कर रहा है। आशंका है कि ईरान से हिजबुल्लाह लड़ाकों को नसरल्ला की अंतिम यात्रा ना निकालने की सलाह मिले और बहुत सीक्रेट तरीके से नसरल्ला का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।